नमस्कार, आरएनए में आपका स्वागत है। WHO ने गुरुवार को कोरोना के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इसके बाद से पूरी दुनिया में, खासकर भारत में बहस छिड़ गई है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि जब से कोविड-19 हुआ है, यानी पिछले 2 सालों में दुनिया में करीब 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं और उनमें से 47 लाख से ज्यादा मौतें भारत में हुई, जबकि भारत में तो अब तक का कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 5.25 लाख के आसपास ही है। तो आज हम आरएनए में इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। कई रिपोर्ट्स को खंगालने की कोशिश होगी, एक्सपर्ट्स की राय होगी और आप सभी के सामने होगी पूरी डिटेल्स। मैं हूं संजीव पालीवाल और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर रियल न्यूज एनालिसिस यानी आरएनए। हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, बल्कि बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। आपके मेल्स, कमेंट्स और रिएक्शंस के आधार पर हमने इस शो की शुरुआत की है, क्योंकि काफी समय से ऐसा शो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आप दर्शकों का हुक्म था। तो कमेंट करके रिएक्शन देते रहिए। हम शुरू करते हैं आरएनए का ये सेगमेंट WHO की रिपोर्ट पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गुरुवार को कोरोना मौतों के बारे में एक रिपोर्ट क्या पब्लिश की, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। WHO ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोरोना या कोरोना के साइड इफेक्ट यानी उससे उत्पन्न बीमारियों के कारण 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरी दुनिया में 1 करोड़ 49 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। जबकि आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सभी देशों का आधिकारिक आंकड़ा अब तक करीब 62,72,000 मौतें ही दिखा रहा है। तो आखिर ये 86-87 लाख ज्यादा मौतें WHO कौन से सर्वे से लिख रहा है? WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने इन आंकड़ों को गंभीर बताते हुए कहा कि WHO अच्छे परिणामों के वास्ते बेहतर डेटा तैयार करने के लिए अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सभी देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन भारत में इस रिपोर्ट के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से करीब 47,40,000 मौतें हुई हैं। और आप हैरान होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि अब तक सभी राज्यों से मिला कोरोना मौतों का सरकारी आंकड़ा 5.25 लाख तक भी नहीं पहुंचा है। यानी भारत में करीब 41-42 लाख कोविड मौतें कम दर्ज की गई। ये WHO कहता है। WHO अपनी रिपोर्ट में यही कहता है कि विश्व के बाकी देशों ने जो डेटा छुपाया है, उसमें से लगभग आधा तो भारत ने छुपाया और भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। देश के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने WHO की मॉडलिंग पद्धति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव, नीति आयोग के सदस्य VK पॉल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया सहित कई विशेषज्ञों ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। अब ये सारी मृत्यु जो है पेंडेमिक की वजह से तो है नहीं। हमारी तरफ से जो रिकॉर्ड किया गया था 2020 में 1,45,000 डेथ थी। तो थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने बहुत टाइम से बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि मॉडलिंग के बेस के ऊपर, अजम्पशंस के बेस के ऊपर भारत की मोर्टेलिटी को काउंट करना और एक्सेसिव मोर्टेलिटी का जो रूप दिखाया जा रहा है वो गलत है। हम डिसअपॉइंट हुए हैं। We do not need to rely on modeling and extrapolations and taking press reports and utilizing them for putting into a modeling exercise. हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नजर रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। VK पॉल ने कहा, हमारे लगातार लिखने, मंत्री स्तर पर संवाद के बावजूद उन्होंने मॉडलिंग और धारणाओं पर आधारित आंकड़ों के उपयोग को आधार बनाया, जो भारत जैसे आकार वाले देश के लिए सही नहीं है और हमें खराब तरीके से पेश करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे इस वक्त अदम गोंडवी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आपको सुनाता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ कि इसका किसी से कोई संबंध नहीं, और अगर है तो वो आप तय करेंगे, मैं नहीं। अदम गोंडवी कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं।
ये दावा किताबी है। खैर, लौटते हैं अपनी बात पर। अब कुछ खबरों से खबर। एक न्यूज पोर्टल ने अपने एक आर्टिकल में सिर्फ न्यूज पेश करते हुए एक सवाल को ही सवाल के तौर पर उठाया है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि जब कोरोना से लोगों की मौत हो रही थी तो हमारे पास ऐसी मौतों की कोई परिभाषा नहीं थी, यहां तक कि WHO के पास भी कोई परिभाषा नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज कोई पॉजिटिव पाया जाता है और 2 सप्ताह, 2 महीने या फिर 6 महीने के बाद मर जाता है तो क्या इसे कोरोना से हुई मौत माना जाएगा? यहां समझने वाली बात यही है कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना या कोरोना के कारण होने वाली मौतों का ही जिक्र किया है। और फिर एक पंक्ति याद आ गई, जा तन लागे वाही जाने। जिसने भुगता है वही समझ सकता है, और हम सब ने खुद पर या अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों पर गुजरते हुए देखा है, सहा है। जिन लोगों को सांस संबंधी या फेफड़ों वाली या कोई और बड़ी बीमारी नहीं थी, उन्हें भी कोरोना होने के कुछ दिनों या महीनों के बाद किसी बीमारी ने घेर लिया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमारा ये सवाल है कि आखिर वो आंकड़ा कहां है और कब जोड़ा जाएगा? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी कई सवाल उठाती है। हेडलाइन में ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऑक्सीजन मुद्दे की बात करते हुए WHO की रिपोर्ट का जिक्र है कि आखिर ऑक्सीजन से हुई मौतों का आंकड़ा कहां जुड़ा है। उस रिपोर्ट में राहुल गांधी के ट्वीट का भी जिक्र है। सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। इन्हीं सब बातों की चर्चा विस्तार से करने का वक्त आ गया है हमारे इस खास शो आरएनए में।